पर्सनल मफादात या ख़ास ग्रोह के मफादात को आगे रखेंगे तो मसाइल नहीं हल होंगे, वो हमेशा आपके आड़े आ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रलिटी का और चीज़ों को असल इश्यूज़ को देखने का जो वो है नज़र है, उसमें रुकावट आती है। दूसरी बात कि हमने हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये पूरी कोशिश है कि एक तो लोकल बॉडीज़ के वो हमेशा बड़े सपोर्ट में रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी और अभी पंजाब में भी, और इस तरह पूरे मुल्क में चूँकि एक सूबाई इशू है, लेकिन इसमें ये फ़र्ज़ सबका बनता है बिकॉज हम सब नुमाइंदे किसी न किसी सूबे से ही आए हुए हैं। तो असल मकसद जो चैलेंज इस वक्त मुल्क को दरपेश है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इंतखाबात हैं, एक तो उसकी जो सबसे बड़ी जो वो होती है, स्ट्रेंथ होती है, कुव्वत होती है, वो होता है उसका शफाफ होना। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें हारने वाला हार माने और जो जीतने वाला है तो उसकी जीत में एक अखलाकी कुव्वत भी होती है और होगी, और वो ये ना हो कि पिछले इलेक्शंस में 3-3, 2-2 साल जो है ना हुकूमतें इस मसले से निपट रही होती हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, कोई कहता है धांधली हुई है, कोई कहता है नहीं हुई है। तो इस किस्म का एक गलफिशार सा रहता है माशरे में भी और हमारी पूरी उसमें, और इसी वजह से हमारी जो जमहूरियत है वो भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ सकी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब मैं वज़ीर बना तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये पहला प्रोजेक्ट आपका है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहले भी बनी हुई है, हमारे इदारों ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की 2014 में कॉमसैट से बनाई थी, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन हमने जो है तो वो एक जिसे कहते हैं ना एक कॉन्सेप्ट दिया कि आजकल की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि उनसे हमने ली और उसी को हमने दिया हमारी एक स्टार्टअप कंपनी, जो कि हमारी हुकूमत एक बड़ा ही एक अहम प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कि जो नई कंपनीज आती हैं ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में, उनकी सरपरस्ती भी की जाए और उनको काम भी दिया जाए। तो हमने ये एक अपने एक स्टार्टअप से नस्ट यूनिवर्सिटी में हमने ये इस प्रोजेक्ट पे अपनी हमारी मिनिस्ट्री के सरपरस्ती में हमने ये मशीन बनाई जिसकी कि आपने वीडियो देखी। मकसद ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर मशीन, मकसद ये कि ये कॉन्सेप्ट है कि आप इलेक्शंस को किस तरह से शफाफ कर सकते हैं कि दौरान इंतखाब और इंतखाबात के बाद जो नताइज हैं उसमें कोई धांधली ना हो, और किस तरह से इफेक्टिव तरीके से बग़ैर किसी मसाइल के, बग़ैर किसी गड़बड़ के इन नताइज को अपने इलेक्शन ऑफिस में, सेंटर में पहुंचाया जाए। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपने इंतखाबात में और इस झगड़े से निकलें, क्योंकि हमने आगे जाना है। अगर ये दो चॉइसेस हैं हमारे पास, एक ये है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, उसमें अपोजिशन की जमातें आएँ, वो देखें, अपनी सजेशंस दें, जो भी उनके खदशात हैं उनको डिस्कस तो करें, लेकिन मुखालिफत पर है। मुखालिफत से फिर ये ज़ाहिर होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, एक तबका ऐसा है जो कि चाहता है कि इंतखाबात वो पुराने तरीके से हों, क्योंकि उसमें वो माहिर हो चुके हैं, वो किस तरीके से उन इलेक्शनों को मैनेज करते हैं। तो ये अपोजिशन का फ़र्ज़ बनता है, हक नहीं फ़र्ज़ बनता है कि वो आए, वो बैठे और जितनी भी इंतखाबी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें कि सबसे जो अहम तरीन जुज़्व है वो है हमारा आई वोटिंग का, इंटरनेट वोटिंग, क्योंकि हमने अपने वो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं जो कि हमारे लिए $30 अरब से ज़्यादा अमाउंट भेजते हैं, हमारी और मुल्क की खिदमत में वो लगे होते हैं, उनको वोट का हक देना। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस पे हुकूमत का मुकम्मल एक अज़्म है कि जो आने वाले इलेक्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे, और जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको भी वोट का हक आई वोटिंग के जरिए वो एक्सरसाइज कर सकेंगे। हमारे मुल्क ने आगे जाना है, हमने चीज़ों को आसान बनाना है, शफाफ बनाना है और प्रैक्टिकल बनाना है। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे अब हम आंखें चुरा नहीं सकते। एक टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है और एक पुराना ऑप्शन है। पुराना ऑप्शन ने हमें सिर्फ मसाइल दिए हैं, तनाज़े दिए हैं, झगड़े, हर किस्म की वो चीज़ें उन इलेक्शंस में हुई है। तो हम चाहते हैं कि अब हम
اس دور میں 21ویں صدی میں جو ایک ملک جو کہ ایٹم بم بنا لیتا ہے، ایک ملک ہے جو جہاز بنا لیتا ہے، جنگی جہاز بنا لیتا ہے اور کتنی چیزیں بنا لیتا ہے، وہ جو ہے تو ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بنا سکتا. کیسے نہیں بنا سکتا؟ ہم نے بنا کے دی ہے. ہمارے ہی پاکستانی بھائیوں نے 100% ہمارے جو لوکل انجینئرز، ینگ انجینئرز، انہوں نے بنائی ہے یہ، اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، وہ جن کا مستقبل ہے، جس نے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم ان کو مواقع دیں کہ وہ اس ملک میں خدمت. ورنہ تو یہ ہے تو کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی بنگلہ دیش چلا جائے گا، کوئی دوسرے ملک کو چلا جائے گا. ہم نے اپنے ملک میں اپنے نوجوانوں کو اپرچونٹیز دینی ہے، اور ہم اس سلسلے میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک بڑا ہی اہم ایک پورا کیمپین شروع کر رہی ہے، جس کو کہ ہم ٹیک سونامی کہیں گے، جس میں کہ ٹیکنالوجی کی سونامی آئے گی، جس میں کہ ہم سٹارٹ اپس کو جابز کریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم 2 سے 5 لاکھ جابز ہم اس میں کریٹ کریں گے، صرف اپنی ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ سوچ کو ذرا آگے لے جایا جائے، اور ان مسائل پہ اور اپنی ان وجوہات پہ کہ جی ناکام ہو گئے کسی ایک سسٹم ہے، چاہے لوکل باڈیز ہے یا کوئی چیز ہے، اس کی انالیسس کرنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ چلا نہیں ہے اس کو بس چھوڑ دیں، دوبارہ سے شروع کریں. تو آپ کی جو یہ 2 روزہ کانفرنس ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں سے ایسے سولوشنز نکلیں گے، ایسے وہ سجیشنز نکلیں گی جس سے کہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ افیکٹو بنانا اور اس کو زیادہ مؤثر بنانا، یہ ایک چیلنج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو بھی اپنے علاقے کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے مطابق اس کا بالکل تعلق ہونا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے، جو کہ یہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا. میں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو منتظمین ہیں، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.